मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नरी भवन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई। कमिश्नर ने इस अवसर पर आयुक्त सभागार में आयोजित विचार गोष्ठी में अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी कमिश्नरी कर्मियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण कराने के साथ साथ हमें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रेरित भी करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जहां देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश वासी आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव भी मना रहे हैं तथा हमारे इतिहास का ये विशिष्ट कालखंड हमें आत्मचिंतन करने तथा महान देशभक्तों के सपनों एवं लक्ष्यों के अनुरूप समतामूलक समाज के निर्माण तथा देश एवं प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। कमिश्नर ने तिरंगे झंडे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है तथा भारत ने अपनी मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते पूरी दुनिया में नाम कमाया है तथा आज के दिन हम सब देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने का प्रण लेते हैं। हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष कर जो स्वाधीनता हासिल की है वे अमूल्य है और उसकी रक्षा को अग्रतर दायित्व हमारे ऊपर और भावी पीढ़ी पर है। उन्होंने गणतंत्र की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भाव से होता है, घृणा से नहीं, मेलजोल से होता है, बैरभाव से नहीं, एक दूसरे के धर्म का आदर करने से होता है, अनादर करने से नहीं। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक स्वाधीनता के बाद आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाने हैं। मंडलायुक्त ने भारतीय संविधान को विश्व का महान संविधान बताते हुए ये कहा कि संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से अनेकता में एकता का स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किया है तथा हमारे देश की प्रकृति एवं संस्कृति में विविधताओं तथा अनेकता में एकता के कारण हमारा संविधान इंद्रधनुषीय है। चूंकि भारत में निवास करने वाले हम विभिन्न पंथों तथा जातियों के लोग भले ही अलग अलग संस्कृति के हों, परंतु आंतरिक रूप से हम सब एक हैं तथा सभी राष्ट्र प्रेम रूपी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इस अवसर पर अपर आयुक्त BN यादव ने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को विस्तार से परिभाषित किया गया है और जोर देकर कहा कि जो जहाँ जिस पद पर भी है वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी एवं जवाबदेही से निर्वहन करके अपने शासकीय दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करे तथा यही हमारे गणतंत्र के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता होगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन BN यादव, DC फूड ओम प्रकाश, संयुक्त विकास आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शशि कुमार, प्रशासनिक अधिकारी संजय कुमार शर्मा, अपर आयुक्त के PA अशोक यादव, नाजिर जागेश कुमार शर्मा सहित कमिश्नरी कर्मी एवं अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। व्यवस्था को रचने वाले लोगों की और यहीं पे जरूरत होती है उनकी पृष्ठभूमि में जाने की कि जब वो इस व्यवस्था को रच रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हम उस चीज को आज महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है और शायद ही कोई बचा हो जिसको उस दौर की याद भी हो कि उससे पहले के हालात क्या थे, क्यों हमारे लिए बड़ा जरूरी था गणतंत्र के तौर पे उभरना। हमने इसके पहले क्या क्या चीजें देखी थी, पता नहीं कितने आक्रांताओं को देश ने देखा, पता नहीं कितनी आंतरिक व्यवस्थाओं को जो कि बाहर की आक्रांताओं की व्यवस्थाओं से भी बुरी थी उनको देखा, व्यक्ति केंद्रित देखा और आज भी हम विश्व में बहुत सारी जगहों पर व्यक्ति केंद्रित व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कहीं गिर रही हैं, कहीं फिर से उठ रही हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी भी मजबूत वहां पे मौजूद हैं। हम अपने बगल के ही देश को देखें जो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, उसकी गणतांत्रिक व्यवस्था न होने से और हमारी जैसी व्यवस्था न होने से उसके क्या हालात है और हम उस व्यवस्था में चल रहे हैं हमारे क्या हालात है, जबकि हम उससे बड़े भी हैं, हम उससे ज्यादा विविध भी हैं, हम उससे ज्यादा चुनौतियों से भरे हुए भी हैं, हम प्रत्येक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि हम इंद्रधनुषी हैं, हमारा रंग अलग अलग है, हमारी बनावट अलग अलग रंगों से हुई है, लेकिन हम एक हैं। और जब हमारे सामने तिरंगा आता है, ये पहचान है जो तीन रंगों के बीच में सफेद में 24 तीलियों वाला चक्र आता है। ये बताता है कि बदलते समय के साथ 24 घंटे हम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और ये भी याद रखिए कि जो 24 तीलियां हैं वो सफेद कलर के साथ आती हैं, यानी हम
शांति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए भी निरंतर एग्रेशन के साथ पूरी हर एक व्यक्ति की कद्र करते हुए, उसकी चिंता करते हुए, उसकी परवाह करते हुए उसके साथ समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 26 जनवरी प्रतीक है हमारे गौरव का, राष्ट्रीय गौरव का, हमारे वैभव का। जब राजपथ पर हमारी झांकियां निकलती हैं, वो ये दिखाती हैं कि इन सालों में हमने कितनी प्रगति की है। अब इसमें आता है हमारा रोल, और हम उसके वाहक हैं, उस तिरंगे के वाहक हैं, क्योंकि देश, मैंने पहले भी कहा है कि देश कौन है, ये स्पष्ट कर दिया था संविधान सभा में कि देश हम भारत के लोग हैं, हमें भी सेवा करनी है, हम भारत के लोगों की। मैं अपनी टीम के साथ साथ सभी प्रकार की जो हमारी व्यवस्था के अंदर सारी टीमें हैं, वो चाहे पिछले 2 साल से लगातार अनवरत काम कर रहे डॉक्टर्स हों, पुलिसकर्मी हों, सफाई कर्मी हों, और इन सब की बात करते करते अचानक से